कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान सुरेश कुमार, ललिता देवी गोधा, अमित कल्पना गोधा, अनुपम डिम्पल गोधा, शगुन, अतिवीर, वीर, शुभ एवं समस्त गोधा परिवार। आलोक एजेंसीज तिनसुकिया, गोधा सॉल्ट ट्रेडिंग कंपनी तिनसुकिया, असम। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीष्य जगत कल्याणी आचार्य भुवन कुलभद्र स्वामी महाराज वैराग भावनाओं की अलौकिक व्याख्यान करते यहाँ पर समझा रहे हैं। विषय कसायों से बचना है तो पत्ते का सेवन करना पड़ेगा। जैसे किसी बीमारी को ठीक करना होता तो पत्थ समझते हो ना? पत्थ मतलब दवाई नहीं होती। पत्थ मतलब होता है कि उस बीमारी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जुखाम है, आपको खटाई नहीं खाना चाहिए, पत्थ है। ठंडी बैठ गई है तो ठंडी वस्तुएं नहीं खाना चाहिए, ये पत्थ से सेवन करो भोजन का। मतलब जो चीज़ जिस चीज़ के लिए हानिकारक है उसको छोड़कर भोजन करो। यदि कसायों से बचना है, विषय वासनाओं से बचना है, तो आप सम्यक दर्शन का पालन करो। सम्यक दर्शनी कैसा पत्त है, ऐसी औषधि है जो आपको विषय वासनाओं से बचा के रख सकती है, कसायों से बचा के रख सकती है। यदि सम्यक्त है तो आप कसायों से बच के रह सकते हो, क्योंकि जैसे ही सम्यक्त होता है तो अनंतानुबंधी चौकड़ी चली जाती है। जिस कसाय से कारण संसार में अनंत संसार में जीव को रुलना पड़ता है उसको कहते हैं अनंतानुबंधी। जो अनंत का अनुबंध कराए, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 1 कोड़ा कोड़ी 10 साल, अनंत सागरों का, अनंत भवों का जो बंद करा देती है उसका नाम है अनंतानुबंधी। ऐसी जो कसाय है वो सम्यक दर्शन के सेवन रूपी औषधि सेवन करने से ही उसका उस दोष का उपशमन होगा। पत्ते से भोजन करो, पत्ते से भोजन करो, यानी जो वस्तु जिसके लिए जिसको काट करती है ऐसी वस्तु भोजन में उपयोग लेके आओ। ठंडी बैठ गई तो गर्म वस्तुएं भोजन में सेवन करो, जैसे आपकी ठंडी निकले, पत्ते से भोजन करो। ठंडी वस्तुएं, आइसक्रीम मत खाओ। इधर जुकाम खांसी होता है तो आइसक्रीम खा रहे और फिर दवाई भी खा रहे तो कैसे असर करेगा? तो पथ्य के साथ दवाई का सेवन करो। ऐसी विषय वासनाओं को हटाने के हम कहते तो हैं हमें अपना कल्याण करना है, हमें अपना कल्याण करना है, और मन में आप भजनों के माध्यम से या अपनी भावनाओं के माध्यम से ये व्यक्त करते हो मुझे कल्याण करना है अपना। यदि कल्याण करना है तो आपको सम्यक दर्शन की औषधि का सेवन करना पड़ेगा। यदि सम्यक तो औषधि नहीं है तो आपका कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। इसी बात को आचार्य करें, सम्यक दर्शन ही पत्त है, सम्यक दर्शनी औषधि है जो आपको विषय कसायों के चोरों से बचा सकती है। कसाय कर्षणम कृत्वा विषयाणाम सेवनम एतद् भो मानवः पथ्यम सम्यक दर्शन उत्तमम। कसाय कर्षणम कृत्वा, कसायों को कम करके, विषयाणाम असेवनम, विषयों का सेवन नहीं करते हुए, हे मानव पथ्यम सम्यक दर्शनम उत्तम, उत्तम सम्यक दर्शन का पालन कर। उत्तम सम्यक दर्शन का, निर्दोष सम्यक दर्शन का साधन कर। तो जितनी अच्छे से सम्यक दर्शन का पालन करेगा उतनी जल्दी तेरा संसार विलीन होगा। संसार नष्ट करने का बस एक ही साधन है, कोई और साधन नहीं है। भगवान की भक्ति संसार नष्ट नहीं करेगी, गुरुओं की सेवा संसार नष्ट नहीं करेगी। संसार कोई नष्ट करेगा तो सम्यक दर्शन नष्ट करेगा। संसार कोई नष्ट करेगा, विश्वास मानो भगवान की पूजा आदि से संसार नष्ट नहीं होता, गुरुओं की सेवा से भी संसार नष्ट नहीं होता। आपको उल्टा लग रहा होगा कि लोग तो यही कहते हैं ये भगवान की भक्ति करो, कर्म का क्षय होगा, संसार का नाश होगा। नहीं, आप सुधार करो इसमें।
भगवान की भक्ति करने से संसार का नाश नहीं होगा, गुरुओं की सेवा करने से संसार का नाश नहीं होगा, उपवास व्रत करने से संसार का नाश नहीं होगा। संसार का नाश का कोई मूल कारण है, उसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन से संसार नष्ट होगा। वो जो सम्यक दृष्टि होगा वो नियम से भगवान की पूजा करेगा, गुरुओं की सेवा करेगा, दान देगा, अभिषेक करेगा, प्रवचन सुनेगा, जिनवाणी सुनेगा, जीव दया करेगा, जो सम्यक दृष्टि होगा। पर अकेले पूजा करने से, अभिषेक करने से, दान दे देने से, साधु की अकेली सेवा कर देने से, व्रत को उपवास अकेले कर लेने से, इनसे आपका संसार कभी भी नष्ट नहीं होगा। किंचित भी फर्क नहीं पड़ने वाला, किंचित भी नहीं फिरने वाला। हमारा जो पूजा पाठ है किस तरह की है? हस्ती स्नानवत है। हमारा पूजा पाठ जो आपका जो चल रहा है ना पूजा पाठ, वो किस तरह का चल रहा है? हाथी स्नानवत, हाथी के स्नान के समान है। जैसे हाथी धूल मिट्टी में लिपटा हुआ हाथी तालाब में जाता है और बार बार सूंड में पानी भरकर अपने ऊपर डालता है, बार बार सूंड में पानी भरकर अपने ऊपर डालता है और खूब अच्छे से अपने आप को साफ करता है, और जैसे ही बाहर निकलता है फिर सूंड में धूल भरता है और फिर अपने ऊपर डाल लेता है। जैसा का तैसा। ऐसी हमारा ये जो पूजन पाठ है, जो धर्म दिखाई दे रहा है और जो धर्मात्मा धर्म करते दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं का जो धर्म हस्ती स्नानवत है। यहाँ खूब उपास एकासन करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, और फिर वही जैसे मंदिर से निकले वही मायाचारी, वही छल कपट, वही चुगली, वही ईर्ष्या, वही देश, वही सब आराम साराम के इसी तरह के जगत के छल कपट के कार्य, अपना कार्य बने ऐसे कार्य, शेष का काम बिगड़े तो कोई मतलब नहीं है। इस तरह की भावना से युक्त व्यक्ति बना रहता है। कभी उसको अंदर ऐसा नहीं आता मैं इतना पूजन पाठ करता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इतना पूजन पाठ करता हूँ, मुझे मायाचारी छल कपट नहीं करना चाहिए, मैं इतना साधुओं को आहार दान आदि देता हूँ, मैं मंदिर में इतना दान आदि देता हूँ, मैं इतना सब कुछ करता हूँ, या अच्छे लोगों के बीच में रहता हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जब तक उनके बीच में रहता है तब तक अच्छा दिखाई देता है, और जैसी दुकान पे जाता है बस वैसे ही 2 के 5, 2 के 5। यहाँ भाव अलग रह जाते हैं, और जैसे यहाँ से भावों से विरक्त निकलता है, स्थान छूटता है, और वही छल फरेब, धोखा, झूठ, चोरी, पूरी जिस तरह से होना चाहिए वैसे ही रहता है, कुछ ही मतलब। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपका जो पूजा पाठ है किंचित भी आपको कोई फर्क नहीं करा रहा। आपका कितना भी कुछ कर लो तुम, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इधर से पानी निकल रहा है, उधर से पानी आ रहा है, अब टंकी खाली कैसे होगी? एक तरफ से आप पानी निकाल रहे हो, दूसरे तरफ से पानी भर रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा? पानी कभी खाली हो पाएगा? आप सुखाना चाहते हो, आप सुखाना चाहते हो, लेकिन पानी डालना बंद करना नहीं चाहते। आप स्थान सुखाना चाहते हो, लेकिन उस स्थान पर आने वाले पानी को आपने रोका नहीं है, तो पंकज स्थान कब सूखेगा? स्थान तो तभी सूखेगा जब नवीन पानी आना बंद होगा। कंटिन्यू यदि पानी आता रहेगा, दूसरी जगह से रिश्ता रहेगा, तो दीवार कब सूखेगी? कभी भी दीवार सूखने वाली नहीं है। दीवार तभी सूखेगी जब पुराना नया पानी आना बंद होगा, तब धीरे धूप लगेगी, तब वो पुराना पानी धीरे धीरे सूखेगा। और जब तक नया पानी आता रहेगा तो कभी भी दीवार नहीं सूखनी। ऐसी हमारी कथाएं हमेशा हरी भरी हैं, हमारी कथाएं हमेशा हरी भरी हैं, कोई भी अंतर नहीं है। तो कह रहे हैं आपकी पूजन पाठ, इधर आप 2-3 मथानी देखी जिससे मक्खन निकालते थे, है ना? तभी तो ऐसी ऐसी करने वाली आ गई। पहले ऐसी ऐसी वाली होती थी, रस्सी वाली, ठीक है? तो एक तरफ से रस्सी खींचते थे तो खुलती थी, तो दूसरी तरफ से बन जाती थी।
इधर से ऊपर से खुली तो नीचे से बंद गई, और नीचे से खुली तो ऊपर से बंद गई। एकेन सितलंती एकेन करसंती, एकेन सितलंती एकेन करसंती। एक तरफ से ढीला करते हैं तो दूसरी तरफ से बन जाता है, दूसरी तरफ से ढीला करते हैं तो पहली तरफ से बन जाता है। ऐसी दोनों राग देश की मथौनी के बीच में हमारी आत्मा पिस रही है ऐसी। कभी राग की ढीली होती है तो देश की खिंच जाती है, कभी देश की ढीली होती है तो राग की खिंच जाती है। ऐसी करते करते इस संसार का पर्यायों का मक्खन निकल रहा है हमारा। ये राग देश की नौतिन है, ये राग देश दो नौतिन, रस्सी रस्सी के दो छोर है ना, ऐसी। तो ऐसी हमारी पूजन पाठ सब इसी तरह से है। इधर करते हैं उधर बाहर जाके सब एक बराबर। नीचे से तच्छी बड़ा टीका लगा के आए और ऊपर मीटिंग चली तो ऐसी गालियां देना शुरू की उन्होंने, धमाधम धमाधम। जे अरे इतना बड़ा टीका लगाया है, हो गया काम, पड़ गया टीका का काम, नीचे दो हो गए, पूजा पाठ का काम नीचे तक था। इधर लंबा टीका, उधर लंबी लंबी आवाज वाली गालियां। ऐसे शब्द शब्द मतलब ऐसे भांड वचन, विश्वास नहीं आता कि क्या ये वही व्यक्ति है जो जयदेवनाथ परम गुरु कर रहा था थोड़ी देर पहले, जो जय जयनाथ परम गुरु गा रहा था। ये वही व्यक्ति है जो ऊंची आवाज में इतनी जोर से चिल्लाकर गालियां बक रहा है, ऊंची आवाज में ऐसे भांड वचन बोल रहा है। कौन सा धर्म था ये, किस तरह की आराधना थी? नीचे भी ऊंची आवाज में स्तुति कर रहा था भगवान की खूब, और यहां भी खूब ऊंची आवाज में धमाधम। तो ये धर्म हमको कल्याणकारी नहीं है। इसलिए कहा कि ऐसा मत सोचना कि तुम पूजन पाठ कर लोगे तो तुम्हारा संसार कम हो जाएगा। किंचित मात्र भी कम नहीं हो रहा। हस्ती स्नानवद, इधर गंदे होते हैं उधर नहाते हैं फिर दोबारा से गंदे हो जाते हैं, तो कैसे कल्याण होगा? इसलिए आचार्य ने कहा कि बिना सम्यक दर्शन के किया हुआ जप तप पूजा पाठ स्वाध्याय कुछ भी है वो सब संसार वृद्धि का ही कारण है, संसार क्षय का कारण नहीं है। उससे कोई संसार का क्षय नहीं होगा, संसार की वृद्धि होगी। लेकिन सम्यक दर्शन यदि आपको एक बार हो गया है तो आपका जो अनंत संसार था मां चुल्लू प्रमाण रह गया, इतना अंतर आ गया। अनंत संसार चुल्लू प्रमाण, जैसे कि अनंत सागर में कितना पानी है। भानु कहा जाए कि इस विश्व में कितना पानी है तो तुम क्या बोलोगे? 1/3 हिस्से में पानी है महाराज। उस 1/3 हिस्से पानी की यदि तुमसे कहा जाए इनको गिनो बूंदे, कितनी बूंदे बन जाएंगी इसकी? ओ शर्मा जी, समुद्र के पानी की कितनी बूंदे बन सकती हैं? ड्रॉप ड्रॉप समझते ना, पानी की बूंद कितनी बन सकती हैं? काउंटिंग कर सकते हो हैं? समुद्र जो देखा है ना, पानी समुद्र जानते हो? समुद्र सुनाई आ रही है हमारी आवाज? सुनाई आ रही है कि वहां तक आवाज? समुद्र देखा है, समुद्र में पानी देखा है, उसकी ड्रॉप बनाना है बूंदें, तो कितनी बन जाएंगी? काउंटिंग करें तो अनगिनत। तो ऐसे हमारे जो भव है ना वो अनगिनत हैं, इन्हें गिनी नहीं सकते। इतने भव हमको लेना और इतनी बार जन्म करना, इतनी बार मरण करना है, उनकी कोई काउंटिंग नहीं। अनकाउंटिंग है, अनंत भव है हमारे। लेकिन शर्मा जी हाथ में पानी है आपके, इसको बूंदों बनाना है, बना लोगे क्या? हाथ के एक चुल्लू पानी है, एक अंजलि पानी है, आराम से एक एक बूंद टपकेगी तो पानी खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म हो जाएगा। और उस बूंद को आप गिन सकते हो कितनी बूंदों में पानी गिर गया? ज़्यादा था 500 1000, बस इतने में काउंटिंग हो जाएगी बूंद पानी की। इससे ज़्यादा पानी तो है नहीं है अंजलि में। मतलब ऐसा ही है, सम्यक दर्शन होने के बाद जो हमारे अनगणित भव थे, अनंतानंत भव थे, वे मां चुल्लू प्रमाण पानी के बराबर रह गए। अब लिमिटेड भव हैं हमारे गिनती के, नियम से उतने भव बाद जैसे हाथ खाली हो जाएगा वैसे कर्म आत्मा से खाली हो जाएंगे।
मोक्ष हो जाएगा, फाइनल है, पक्का है। ये है सम्यक दर्शन का महत्व। कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ये सम्यक दर्शन, जो अनंत संसार को सुखाकर मात्र चुल्लू प्रमाण कर दे, चुल्लू प्रमाण कर दे। एक सूर्य की किरण पड़ेगी और चुल्लू प्रमाण पानी फट से सूख जाना। उसी की यहां पे आचार्य भगवान चर्चा कर रहे हैं कि कसायों को कर्षण करके और विषयों का सेवन नहीं करते हुए, विषयों को छोड़कर क्या करना चाहिए? पथ्यम सम्यक दर्शनम उत्तमम, श्रेष्ठ उत्तम सम्यक दर्शन का पालन करना चाहिए। तब तो आपने कसाय भी छोड़ दी, आपने कसाय भी छोड़ दी और विषय कसाय का सेवन भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन पथ्य ध्यान नहीं है, पथ्य का ध्यान नहीं है। औषधि तो खा रहे हो लेकिन पथ्य का ध्यान नहीं रख रहे, तो औषधि कार्यकारी नहीं होगी। बीमारी को नष्ट करने के लिए औषधि खा रहे हैं, लेकिन औषधि खाते समय ये ध्यान ही नहीं है कि इस पर क्या सेवन नहीं करना है, और वही वस्तु सेवन करते चले जा रहे हैं, तो कभी बीमारी ठीक नहीं होगी। और अधिकतर देखा जाता है व्यक्ति को जो बीमारी होती ना, जो पथ्य बताया जाता है ना, उसी को खाने की ज़्यादा इच्छा होती है। जैसे किसी कहा कि खटाई नहीं खाना, उसे खटाई खाने की ज़्यादा इच्छा होगी। मीठा नहीं खाना तो मीठा खाने की ज़्यादा इच्छा होगी। अमुक चीज़ नहीं खाना तो अमुक चीज़ खाने की इच्छा होती है। जिस चीज़ का निषेध करते हैं उसी को खाने की ज़्यादा इच्छा होती है। लेकिन यदि वो खाया सेवन करेगा तो ठीक कभी नहीं होगा। ऐसी करे विषय कसायों को छोड़ तो दिया, लेकिन सम्यक दर्शन रूपी पथ्य का सहारा नहीं लिया तो आपका कल्याण नहीं होगा। आचार्य वन कह रहे हैं, जैनी वृत्ति स्वच्छाचार विरोधनी निरोधनी, कि जैनियों की जो वृत्ति है, जैनियों की जो चर्या है, वह स्वेच्छाचार का निरोध करने वाली है। ना तो मुनि अपनी इच्छा से चल सकता है, ना श्रावक अपनी इच्छा से चल सकता है। ऐसा मत समझना सिर्फ मुनियों पर ही नियम कानून लागू होते हैं, श्रावकों के भी नियम कानून हैं। जैसे मुनियों के लिए मूलाचार है तो श्रावकों के लिए श्रावकाचार है। जैसे मुनियों की चर्या के लिए, मुनियों को चलने के लिए, मुनियों को रहने के लिए कथम चरे कथम चिट्ठे कसम भाषित भूसज्जे, कैसे चलें, कैसे रहें, कैसे खाएं, कैसे बोलें, इस सब की जब व्यवस्था आगम में दी है, मुनियों के लिए दी है, तो वहीं श्रावकों के लिए भी श्रावकाचार लिखकर ये व्यवस्था बनाई गई है कि श्रावक को कैसे रहना चाहिए, कैसे सदाचार का पालन करना चाहिए, कैसे अपने आय का विभाजन करना चाहिए, कैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थों में समानता व्यवस्था को बैठाते हुए उन पुरुषार्थों को करते हुए मोक्ष पुरुषार्थ को करना चाहिए। श्रावकों के लिए श्रावकाचार। कभी अपने जैसे मुनियों की क्रियाओं का बोध करते हो आप कि मुनियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साधुओं को क्या करना चाहिए, ऐसे कभी श्रावक की क्रियाओं का बोध किया आपने कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हम तुरंत तो दूसरी क्रियाओं को देख लेते हैं, लेकिन स्वयं की क्रियाओं को कभी हमने एनालाइज किया कि हमारे लिए भी तो आचार्यों ने श्रावकाचार्य लिखा है, हम किस तरह से उसको पालन करें। इसलिए आचार्य कह रहे हैं जैनी वृत्ति, जो जैनियों की वृत्ति है, जैनियों का व्यवहार है, स्वेच्छाचार निरोधनी, वो स्वेच्छाचार का निरोध करता है। स्वेच्छा नहीं होता है स्वच्छंद, कहीं भी कुछ भी कर लो, नहीं, कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते आप, स्वतंत्र हो लेकिन स्वच्छंद नहीं हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान सुरेश कुमार, ललिता देवी गोधा, अमित कल्पना गोधा, अनुपम डिम्पल गोधा, शगुन, अतिवीर, वीर, शुभ एवं समस्त गोधा परिवार। आलोक एजेंसीज तिनसुकिया, गोधा सॉल्ट ट्रेडिंग कंपनी तिनसुकिया, असम।